हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हम लोग एथिक्स पे बात कर रहे थे और मैंने आपको 3 थिंकर्स पढ़ाए थे, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आज हम लोग और कुछ थिंकर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो एथिक्स में कोर सिलेबस का हिस्सा है उससे लेंगे। तो देखिए, जब मैं कहता हूँ कोर सिलेबस, उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट अमूमन ये होता है कि बच्चे इसे यूज करना नहीं जानते हैं कि थिंकर्स को हम कैसे यूज करेंगे अपने पब्लिक एड या एथिक्स के आंसर राइटिंग में या पब्लिक एड के आंसर राइटिंग में। जब आप कोई केस स्टडी सॉल्व करते हो या कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आता है तो आप अकॉर्डिंग टू मी ना बताएं, कोशिश करें अकॉर्डिंग टू मी जहां पूछा गया हो कि आपका क्या नज़रिया वहां पर आप बताएं। लेकिन अगर आप थिंकर्स को कोट कर देते हैं तो आपके आंसर में एक एक्सपर्ट व्यू आ जाता है और आपका आंसर बाकी बच्चों से अलग हो जाता है। इससे कॉपी चेक करने वाले को ये भी पता चलता है कि बच्चे ने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, ऐसा नहीं कि हवा में ही बात कर रहा है, राइट। तो थिंकर्स आपको बहुत कई बार तो थिंकर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहाँ तो यूज़ होगा ही। केस स्टडी में बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आप रेप पे या करप्शन पे या मोलेस्टेशन पे या पेड न्यूज़ पे या क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है, इस पे जो केस स्टडीज़ आती हैं डिसीजन मेकिंग पे, वहाँ पे थिंकर्स को कोट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके आंसर को क्वालिटेटिव बनाने के लिए। तो हम अपना टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कि अभी हम लोग बात करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। इनकी थ्योरी को हम लोग हेडोनिज्म भी कहते हैं। याद कैसे रखना है? एच से हॉब्स, एच से हेडोनिज्म। हेडोनिज्म क्या है? जहां पर इंसान बस दिन रात प्लेजर के बारे में, आनंद के बारे में सोचता रहे, ये सिचुएशन क्या कहलाती है? हेडोनिज्म। ये क्या कहते हैं थॉमस होब्स कि एवरी ह्यूमन माइंड्स लव्स प्लेजर एंड अवॉइड्स पेन। हम सभी लोग क्या करते हैं? अपने जीवन में आनंद चाहते हैं और दुख को अवॉइड करना चाहते हैं। तो एक लाइन में डेफिनेशन हो जाएगी, एवरी ह्यूमन माइंड्स लव्स प्लेजर एंड अवॉइड्स पेन। और ये बात सही है। हम में से कौन ऐसा है जो गर्व से ये कह सकता है कि नहीं, मुझे जीवन में दुख चाहिए? सभी को जीवन में आनंद चाहिए, सभी को जीवन में खुशी चाहिए, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हमें समझना ये है कि ये आनंद कैसे आएगा, उसके लिए जो मैकेनिज्म दे रहे हैं वो हमारे लिए जानने वाला है। तो ये क्या कहते हैं कि इन स्टेट ऑफ नेचर एवरीबडी एंजॉयज पावर, कि प्राकृतिक स्थिति में सभी लोग पावर को एंजॉय करते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि आज आपके पास स्वास्थ्य है, ठीक है, तो आज आप पावरफुल बने रहेंगे और उस पावर को एंजॉय करेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो आपका जो ये जवानी है ढलेगी, आप बूढ़े होंगे, वो पावर नहीं रह जाएगा, तो कल को आपका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। तो देखिए, जो अभी आज ताकतवर है वो कहता है कि नहीं, ओपन सिस्टम होना चाहिए, जो जितना कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको हक मिलना चाहिए, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब वही इंसान शक्तिविहीन हो जाता है तो मुझे स्टेट की आवश्यकता पड़ती है। तो प्लेजर अगर सबको उसके हाल पे छोड़ के दिया जाएगा तो फिर होगा क्या कि जिसके पास आज शक्ति है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। तो देखिए, इन स्टेट ऑफ नेचर एवरीवन्स एंजॉय पावर, बट देयर इज ए कंसर्न दैट थ्रेट मे कम्स इन फ्यूचर। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो उसके लिए हम पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। सो जो हमारे फ्यूचर कंसर्न होते हैं इसलिए स्टेट होता है। तो ये क्या कहते हैं कि इन स्टेट ऑफ नेचर, इन स्टेट ऑफ नेचर एवरीवन एंजॉयज पावर, एवरीवन एंजॉयज पावर। तो फिर स्टेट की आवश्यकता कम है, कब है? फ्यूचर में हमें कोई खतरा हो सकता है। आज जो हम हैं हमेशा ये नहीं बने रहेंगे, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म या व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे उस समय हमारा ख्याल रख सके, हमें हमारा हक दिला सके, राइट। तो ये फिर क्या है? थ्रेट इन फ्यूचर। थ्रेट इन फ्यूचर, भविष्य में आपको कोई थ्रेट हो सकती है। तो फिर आप कैसे एंजॉय करोगे, आपको प्लेजर कैसे मिलेगा? तो चलिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यहां पे आ जाएगी। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा?
लोग अपने जो राइट हैं वो दे देंगे स्टेट को, और स्टेट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। और जब हमारे राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो हम प्लेजर भी सीख कर लेंगे। तो कैसे आएगा ये प्लेजर, कैसे मिलेगा कि हमें भविष्य में खतरा हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, तो हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? सरकार और जनता के बीच हो रहा है। तो जनता यहाँ पे क्या करेगी? अपने जो राइट्स हैं वो स्टेट को दे देगा और स्टेट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब आपके राइट्स को प्रोटेक्ट अगर स्टेट से करवाना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्टेट को बहुत पावर होना चाहिए। अगर बिना पावर का स्टेट बनाएंगे तो आपके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे, और जब आपके राइट्स ही प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो फिर आप प्लेजर कैसे सीख करोगे, कैसे डिराइव करोगे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, कि पहली चीज़ आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे तब जब आपको फ्यूचर में किसी थ्रेट की संभावना हो तो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करोगे। उसमें क्या करोगे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम एक पावरफुल स्टेट बनाएंगे, पावरफुल स्टेट। उस पावरफुल स्टेट को उन्होंने कहा है लेवियाचन, लेवियाचन, जिसे हम लोग सी मॉन्स्टर भी कहते हैं। और ये स्टेट इतना पावरफुल होना चाहिए, राइट, कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की कोई गुंजाइश ना हो। कैसा स्टेट है? पावरफुल स्टेट इतना ज़्यादा है कि नो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा नहीं, ये सारे काम यही करेगा, नो सेपरेशन ऑफ पावर। तो अब वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमने स्टेट को इतना पावर क्यों दिया, तो वो कहते हैं इफ देर इज ए पावरफुल स्टेट ओनली देन योर राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड and the people has sacrificed their rights in the hand of state, so this state must be powerful। बट वो एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या है? कि सारे राइट लोगों ने इस स्टेट को दे दिए, इस लेवियाचन को दे दिए हैं, राइट, लेकिन राइट टू लाइफ जो है उसको आर्बिट्ररी मैनर में कोई भी स्टेट छीन नहीं सकता। तो यहाँ पे उन्होंने एक गुंजाइश अच्छी दी है कि दो ऑल द राइट्स of the citizen are in the hand of this leviathan or powerful state, but right to life of a person cannot be ended in an arbitrary manner। तो ध्यान रखना है, right to life can't be ended in arbitrary manner, in arbitrary manner। तो जैसे अब मान लीजिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, या एनकाउंटर पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां पे आप किसको कोट कर सकते हैं? थॉमस होब्स को कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स व्हेन स्टेट इज सो पावरफुल दैट देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर, इवन देन राइट टू लाइफ कांट बी एंडेड इन आर्बिट्रेरी मैनर। तब जबकि स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तब भी स्टेट को अधिकार नहीं है कि वो किसी बहुत साधारण तरीके से किसी के जीवन के अधिकार को उससे छीन ले। तो आज के समय में जब देयर इज क्लियर कट डिवीजन इन पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर, तो फिर आप एनकाउंटर को कैसे सही ठहरा सकते हैं, राइट। तो देखिए हम जब एनकाउंटर पे बात करेंगे, यूथेनेशिया पे बात करेंगे, किलिंग्स पे बात करेंगे और ऑनर किलिंग पे बात करेंगे, तो हम सीधे किसको कोट कर सकते हैं? थॉमस होब्स। थॉमस होब्स क्या कहते हैं कि एवरी ह्यूमन माइंड्स लव्स प्लेजर एंड अवॉइड्स पेन, और यहाँ पे आप क्या कोट कर सकते हैं? नो मैटर व्हाट इज द पावर ऑफ स्टेट बट राइट टू लाइफ इज द पैरामाउंट। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट गिवन बाय थॉमस होब्स, दैट इज आल्सो नोन एज हेडोनिज्म। ये हमने देख लिया कि ये क्या कहते हैं, पावरफुल स्टेट होना चाहिए, कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। हम लोग जो नेक्स्ट थिंकर पे बात करेंगे, राइट, दैट विल बी जॉन लॉक।